धाम गए हैं, बताए हैं, कितने लोग हाथ उठाए थे ना कि मैं धाम करने गया हूँ। कुछ लोग चारों धाम किए होंगे, कुछ लोग भागवत सुने होंगे, सुनाए होंगे, कुछ लोग मंदिर में भी आते जाते होंगे, कुछ लोग प्रवचन वगैरह भी सुनते सुनाते होंगे। हाँ, लेकिन अब गए थे धाम करने तो क्या पाए? ईमानदारी बोली, हृदय पर हाथ रख कर बोली। कुछ आचार्य लोग कल जाने वाले हैं, जहाँ से मैया धरती से निकली है, पुराना धाम है थोड़ी दूर पर। कुछ लोग जाने आए हैं इसलिए कि मैं जाऊंगा वहाँ दर्शन करना। ठीक है, जाइए, अच्छी बात। लेकिन यहाँ के लोग और वहाँ के लोग भी रहने वाले, हम तो वहाँ गए हैं, कई बार गए हैं, वहाँ के लोग भी रहने वाले हैं। उनसे जाकर पूछिए ना, क्या कभी आप पाए हैं? अभी हम जो कहने जा रहे हैं उसके कुछ लोग गवाह हैं। यहाँ पर अवध भूमि, जहाँ भगवान राम की जन्मभूमि है, अयोध्या नगरी, अयोध्या धाम से 9-10 दिन तक अखंड तपस्या और यज्ञ करके वापस लौटे हैं। इसमें कुछ लोग गवाह भी हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ थे। वहां के नगर वासियों से पूछिए ना, वहां के नगर वासियों से पूछिए क्या महत्व है उस धाम का। कुछ नहीं, कुछ नहीं, वही गाली देना, आपस में झगड़ा करना, बात वही करना। जगह की गरिमा की बात नहीं है दिव्य आत्माएं, बातें है आपके हृदय के अंदर क्या भरा हुआ है उसकी बात। आप लोग इतना धाम किए हैं और करने गए हैं, बताइए कहीं से दर्शन हुआ है आपका? यदि बोलेंगे हाँ तो फिर दर्शन हो गया, तो फिर दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या है? यदि भगवान मिल ही गए, माँ शक्ति मिल ही गई और जिसको खोज रहे हैं उसको पा ही गए, तो फिर खोजने की जरूरत क्या है? जैसे हमसे लोग प्रश्न पूछते हैं, गुरु जी तीर्थ करने आप जाते हैं? हमने कहा तीर्थ करने, अरे जहाँ महापुरुष तपस्या करते हैं वही तीर्थ बन जाता है, और जो बोलते हैं वही शास्त्र हो जाता है। आप जहाँ बैठ रहे हैं ना, इस जगह देखेंगे यज्ञ मंडप, यहाँ तपस्या की गई है, ये तो प्रभु की महिमा, यहाँ के रहने वालों की महिमा। तो कहने का मतलब खोजता कौन है? जो पाता नहीं है। जो पा जाएगा वो खोजेगा। कोई चीज आपका हो जाए और